हेलो दोस्तों, आइए अब हम लोग देखते हैं पीओआई को चार्ट पे कैसे मार्क करते हैं और पीओआई को चार्ट पे कैसे समझते हैं। ठीक है, पीओआई वर्क कैसे करता है चार्ट पे। ठीक है, पीओआई बोले तो एफवीजी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, आईडीएम हो सकता है, चौक हो सकता है, बॉस हो सकता है, उसके बाद आपका लिक्विडिटी हो सकता है। ठीक है, इन सारा चीज़ों को समझा चुके हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं। यहाँ से देखिए, इस लेग से इधर अगर देखिए तो हम लोगों को एक हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है और ये हाईएस्ट पॉइंट कंफर्म भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वैलिड आईडीएम है। ठीक है, यहाँ वैलिड आईडीएम के साथ ये क्या होता है, हाई क्या होता है, कंफर्म होता है। अब हम लोग अगर इस लेग से इधर देखते हैं तो एक लोएस्ट पॉइंट दिख रहा है। इस जगह पे एक लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट कैसे कॉन्फर्म है? क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर आईडीएम है। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे क्या है, आईडीएम है, इसलिए हम लोगों का लो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फर्म होता है। ठीक, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट भी दिख रहा है, हाई भी कॉन्फर्म हो गया और लो भी कॉन्फर्म हो गया। कैसे कॉन्फर्म हुआ? हाई भी आईडीएम की वजह से कॉन्फर्म हुआ, एक वैलिड आईडीएम था, इसके वजह से हाई कॉन्फर्म होता है। और लो कैसे कॉन्फर्म होता है? वैलिड आईडीएम की वजह से लो कॉन्फर्म होता है। अब हम लोगों का रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया? इस हाई से इस लो तक हम लोगों का क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। अब इस हाई और इस लो के बीच हम लोग पीओआई को कैसे मार्क करते हैं उसको समझते हैं। अब देखिएगा, इस हाई का केस में यहाँ पे इस हाईएस्ट पॉइंट पे देखिएगा तो आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से नीचे देखते हुए आए तो यहाँ पे पूरा फिल है, मतलब एफबीजी भी नहीं है और ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक किसको माना जाता है? जहाँ पे एफबीजी प्रॉपर हो। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि इस लेग में कहीं भी एफबीजी वैलिड नहीं है, इसलिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। और यहाँ पे भी दिख रहा है कि यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है क्योंकि एफवीजी नहीं है। अब कहीं भी देखिए आईडीएम के नीचे दिख रहा है, लेकिन इसको लेना नहीं है, ये वर्क उतना अच्छा नहीं करता है। ठीक है, करता है पर उतना अच्छा नहीं करता है। पर यहाँ पे वर्क किया है। आप देख रहे हैं कि इस जगह पे यहाँ पे एफवीजी है। कैसे एफवीजी है? तो आप देख रहे हैं कि ये पहला कैंडलस्टिक का लो और थर्ड, सॉरी, इसका लो पहला का और थर्ड का है। ये आपको एफवीजी दिख रहा है, ये आपको एफवीजी दिख रहा है। और ऑर्डर ब्लॉक कौन सा कैंडलस्टिक है? मतलब जहां पे एफवीजी होगा, पहला कैंडल जिसको मान चुके हैं, यहाँ पे देखिए ये पहला कैंडल है, इसको पहला कैंडल माने हैं, मतलब, और तीसरा कैंडल इसको, तो ये पहला कैंडल और ये तीसरा कैंडल के बीच एफवीजी है, तो ये हम लोगों का पहला कैंडल स्टिक कौन होगा? ये हो जाएगा, ये रेड कैंडल। मतलब इस जो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल बड़ा नहीं होगा, ये रेड कैंडल जो बड़ा सा दिख रहा है ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफवीजी नहीं है वैलिड। एफवीजी कहाँ है? यहाँ पे है, इसलिए ये रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगा, ना कि ये रेड कैंडल होगा। ये बड़ा वाला रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा वैलिड। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके नीचे एफवीजी नहीं है। और ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों वैलिड होगा? क्योंकि इसके नीचे एफवीजी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं। अब देखिए क्या हुआ है कि मार्केट गया, एफबीजी के साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक को लिया है, उसके बाद मार्केट अच्छा खासा नीचे आया है। अब देख रहे हैं अच्छा खासा नीचे आया। अब नीचे आने के बाद क्या होता है? अब सडनली तो नीचे नहीं आ जाएगा, प्रॉपर मार्केट क्या करेगा, अपना स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हुए आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए आया और यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट बनाया, ये लोएस्ट पॉइंट हुआ और इसका ये आईडीएम हुआ। ठीक है, आईडीएम होने के बाद इस लेग में यदि हम लोग देखें, इस लेग में तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे दिख रहा है? इस जगह पे दिख रहा है, ये गैप इम्बैलेंस इसको बोलते हैं। और यहाँ पे दिख रहा है ये ऑर्डर ब्लॉक है, एफबीजी है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। और ऑर्डर ब्लॉक ये कब वैलिड होगा? कभी कभी इनसाइड कैंडल स्टिक जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो वर्क करता हुआ दिखेगा। जरूरी नहीं है कि वो इनसाइड है तो वहाँ वो वर्क नहीं करेगा, वर्क करता है। अब आप इस क्रम में देखिएगा, यहाँ पूरा प्रॉपर जो है, यहाँ देख रहे हैं फुल फिल है, सारा ऑर्डर ब्लॉक फिल है और एफवीजी भी फिल है, यहाँ पे दिख रहा है। अब बात आ जाता है कि ये हम लोगों का क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लाइन मार्क करते हैं, ये हम लोगों का हाईएस्ट पॉइंट है और ये हम लोगों का लोएस्ट पॉइंट है। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या किया है? चौक किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे चौक किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद
मार्केट जो डाउन ट्रेंड में आना था, डाउन ट्रेंड में जो भी मार्केट को आना था या यहाँ से नीचे आना था, यहाँ से अब नीचे नहीं आकर के मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा। अब ऊपर कहाँ से जाएगा, तो पीओआई से जाएगा। पीओआई हम लोग कैसे मार्क करते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। यहाँ पे इस लेग का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, यहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे एफवीजी है, लेकिन एफवीजी को फुलफिल कर लिया है और क्या किया, यहाँ पे आया ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग भी दिया है मार्केट। देखिए, जरूरी नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज हो जाए तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको देखना होगा कि बड़ा टाइम फ्रेम में, जैसे हम लोग यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देख रहे हैं इसको, तो बड़ा टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, यदि 1 घंटा का टाइम फ्रेम करेंगे तो आपको ये लिक्विडिटी दिखेगा। ये देखिए, ये लिक्विडिटी है। और मार्केट क्या किया है, नेक्स्ट डे जो ओपन हुआ है यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, मतलब इस जगह तक मार्केट खत्म हो चुका है, इस जगह पे क्लोज हो गया, लेकिन नेक्स्ट डे जो ओपन हुआ मार्केट आया नीचे, इसका लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद आप देखिए मार्केट कितना अच्छा मूव दिया ऊपर, अपसाइड में अच्छा खासा मूव दिया। उसके बाद मार्केट आया, मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको बोले थे कि इस जगह पे एफबीजी है। ठीक है, इस जगह पे एफबीजी है और नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट क्या किया है, इस जगह तक नहीं आया, मार्केट यहीं से ऊपर गया। ठीक है, ऊपर गया। अब क्या हुआ है कि हम लोगों का लोएस्ट पॉइंट तो ये है, जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आएगा तब तक चौक नहीं होगा, तब तक हम लोग डाउन ट्रेंड में नहीं समझेंगे। मतलब मार्केट को अभी हम लोग क्या समझेंगे, अप ट्रेंड में ही समझेंगे। क्यों, क्योंकि चौक कर चुका है। यहाँ देखिएगा इस जगह पे तो ऊपर क्लोज कर चुका है, मेन हाई के ऊपर क्लोज कर चुका है, मतलब चौक कर चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब कहिएगा सर मार्केट इतना नीचे जो आ रहा है, क्या हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बोले थे बॉस का केस में क्या होता है, या तो आप नीचे से ऊपर जाए बॉस करते हुए, या ऊपर से नीचे आए बॉस करते हुए। हम लोग यहाँ तो ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जब हम लोगों का बॉस का एंट्री पता हो, बॉस पे कैसे एंट्री लेते हैं ये पता हो, तभी हम लोग एंट्री ले सकते हैं बॉस पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस जगह पे तो यही हो रहा है, यही हो रहा है। मतलब यहाँ हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन हुआ, नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो, इसी क्रम में मार्केट गिरा है। यहाँ तो एटलीस्ट हम लोग एंट्री को पकड़ सकते थे, आराम से पकड़ सकते थे, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे बॉस का एंट्री कैसे लिया जाता है, बॉस का एंट्री प्लान कैसे करे, और बॉस पे परफेक्ट एंट्री और एसएल के साथ कैसे रखे। ये पता होगा तभी हम लोग बॉस का एंट्री को ले पाएंगे या कर पाएंगे। तो यहाँ पे पता चल गया होगा कि हम लोग कैसे मार्क करते हैं पीओआई को। यहाँ देखिए, इस लेग में भी देखिएगा तो मार्केट सडनली नहीं नीचे आया है। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन होने के बाद, हाई कन्फर्म होने के बाद आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद ये पीओआई था हम लोगों का, ऑर्डर ब्लॉक था, एफवीजी था, इसको लिया है, मार्केट नीचे आया। फिर आप यहाँ पे देखिएगा, इस जगह पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बनाया, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन नहीं किया, ना ही ऑर्डर ब्लॉक ना ही एफवीजी। मार्केट क्या किया, नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे माइनर सा एफवीजी दिख रहा है। ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को लेने के बाद फिर मार्केट नीचे आया। कहाँ तक आया है, तो आप देख रहे हैं इस जगह तक आया, मतलब नीचे जो एफवीजी था उसको टच किया, फिर ऊपर गया मार्केट। तो देखिए, पीओआई जो होता है, परफेक्ट पीओआई जो मार्क करते हैं हम लोग, ये हम लोग स्ट्रक्चर के आधार पे करते हैं। किसके आधार पे करते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे। जब आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो, जैसे यहाँ पे पता था यहाँ हाईएस्ट पॉइंट कंफर्म हो चुका था, इस जगह पे आईडीएम ले चुका था, मतलब हाई कंफर्म। ठीक है, हाई कंफर्म हो चुका था। अब यहाँ पे पता होगा पीओआई कैसे मार्क करते हैं, तभी हम लोग यहाँ पे पीओआई को मार्क करते हुए आराम से एंट्री प्लान करते हुए जाएंगे। एटलीस्ट ये तो पता होगा कि पीओआई कौन सा वर्क करेगा, कौन सा नहीं करेगा, तभी तो हम लोग एंट्री ले पाएंगे। तो हम लोग ऐसे करते हैं, पीओआई को मार्क चार्ट पे ऐसे ही किया जाता है। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि आप सडनली देख रहे हैं, एक बार पीओआई को समझ गए और पूरा मार्क करते हुए ट्रेड को प्लान कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। आप कितना एक्सपीरियंस करिएगा, आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, और प्रीवियस में आप बैक टेस्ट करके देखिएगा,
तभी ये संभव हो पाएगा, अथवा संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा जो हो जाता है कि हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि ये POI है, ऐसा एंट्री यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा एंट्री यहाँ पे होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप तुरंत देखें, तुरंत एंट्री लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे किया जाता है, और वहाँ पे प्रॉपर एंट्री प्लान हम लोग कैसे करते हैं। ये कब होगा? ये होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा और बैक टेस्ट नहीं लगाइएगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, बैक टेस्ट लगाते हैं, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको POI को मार्क करने आ गया होगा कि स्ट्रक्चर के बीच में POI को कैसे मार्क करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हाई और लो कंफर्म हो गया, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। यहाँ पे हाई और लो का ये हम लोगों का रेंज था। रेंज होने के बाद हम लोग यहाँ से POI को मार्क करते हुए गए। यहाँ पे मार्केट क्या किया? चौक किया। चौक जैसे किया, मार्केट क्या हुआ? अब ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद अपसाइड का मूव को अच्छा खासा दिखाया है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी दिख रहा है, लेकिन 1 घंटा का टाइम फ्रेम में आप जाइएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा। या तो बड़ा सा लिक्विडिटी दिखेगा जो कि आपको छोटा टाइम फ्रेम में चौक विथ आइडियम एंट्री दे देगा। अब चौक विथ आइडियम एंट्री क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेंगे बाद में। ठीक है, ये हम लोग स्पेशल POI को देख रहे थे, POI को कैसे मार्क किया जाता है उसको समझ रहे थे, क्योंकि ऐसा कमेंट था, कोई भाई किया था कमेंट कि ये POI होता क्या है। ठीक है, और POI को मार्क कैसे करते हैं, उसका क्वेश्चन था POI क्या होता है। और यहाँ से आप लोगों को ये समझ में आ गया कि POI को स्ट्रक्चर में मार्क कैसे किया जाता है। POI को तो हम लोग समझ चुके थे कि POI होता क्या है, इससे प्रीवियस सेशन में ही समझ चुके थे, लेकिन अब समझ में आ चुका है कि POI को मार्क कैसे किया जाता है चार्ट पे। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको लग रहा है नहीं कुछ सीख पा रहे हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा।